हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेपाल के लोगों को क्यों कहते हैं गोरखा। जी हाँ, गोरखा शब्द आप लोगों ने सुना ही होगा। नेपाल में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है गोरखा। और अगर आप किसी नेपाली को गोरखा करके बुलाते हो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है। और वो लोग खुद को ये भी कहते हैं कि यस आई एम गोरखा। और इंडिया में सोल्जर्स की बटालियन का नाम भी गोरखा बटालियन है। ये गोरखा लोग कहाँ से आते हैं? मोस्टली लोग नेपाल से आते हैं। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर साफ बताया गया है कि गुरु गोरखनाथ ने क्यों दिया नेपाल के राजा को श्राप। कैसे बने नेपाल के लोग गोरखा, मतलब नेपाल के लोगों को गोरखा क्यों कहते हैं, ये गोरखा शब्द आया कहाँ से, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। ओके, तो चलिए ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 1 2 3 गो। आपने कई बार नेपाल के लोगों को खुद को गोरखा कहते हुए तो सुना ही होगा। बिल्कुल। और क्या आप जानते हैं कि यह गोरखा शब्द कैसे और क्यों पड़ा? क्या था इसके पीछे का रहस्य? आज की कहानी हमारी इसी पर आधारित है। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे एक पाटन नगर का निवासी गोरखनाथ जी की शरण में आया था और कैसे गुरु गोरखनाथ जी ने उसको आशीर्वाद देकर यह बोला कि वह उसके गांव जरूर आएंगे। तो चलिए आज हम उस बात को वहीं से शुरू करते हैं। गोरखनाथ जी ने खिचड़ी का भोग लगाने के बाद अपने उस भक्त के घर पाटन नगर में जा पहुंचे। उस भक्त ने गोरखनाथ जी की खूब सेवा करी। कुछ दिन बाद गोरखनाथ जी उसे लेकर अपने साथ धौलागिरी पर्वत पर जा पहुंचे। वहां कुछ दिन रहकर उन्होंने नए शिष्यों को योग मार्ग का उपदेश देना चाहा, परंतु तभी उनको यह सूचना मिली कि 80-90 कोस की दूरी पर योगियों का बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है और वह लोग गोरखनाथ जी से कुछ सहायता लेना चाहते हैं। तब गोरखनाथ जी ने अपने कार्य को स्थगित करके अपने उस भक्त को लेकर त्रिशूल गंगा के उद्गम स्थान के पास उस पर्वत पर जा पहुंचे, जहां पर योगियों का बहुत बड़ा आयोजन किया गया था। आयोजन समाप्त होने के बाद जब गुरु गोरखनाथ जी वापस लौटने को तैयार हो रहे थे, उसी समय नीलकंठ की यात्रा से लौटने वाले कुछ नेपाली वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने गोरखनाथ जी को जब वहां उपस्थित देखा तो उन्होंने प्रार्थना करी कि हे महाराज, आप कुछ दिनों के लिए नेपाल चलने की कृपा करिए। हम लोग मच्छिंद्र नाथ जी के शिष्य हैं। इन दिनों नेपाल में महेंद्र देव नाम का राजा राज्य कर रहा है और हम लोगों पर अत्याचार कर रहा है, इसीलिए वहां चलकर हमारे दुख का निवारण करिए। उनकी यह प्रार्थना सुनकर गोरखनाथ जी वहां से नेपाल को चल दिए। वहां ललित पाटन नगर के पास भोगमती गंगा के तट पर बैठकर उन्होंने यह घोषणा करी कि जब तक कोई व्यक्ति मुझे यहाँ से उठा नहीं देगा तब तक इस राज्य में वर्षा नहीं होगी। गोरखनाथ जी की यह घोषणा के बाद नेपाल में पानी बरसना बिल्कुल बंद हो गया। वहां की प्रजा में हाहाकार मच गया। सभी लोग त्राहिमाम करने लगे और राजकोष भी एकदम खाली हो गया। इस स्थिति को 3 साल बीत गए। तब राजा महेंद्र देव का मन बहुत घबराया। उसने ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा कि मेरे राज्य में वर्षा न होने का क्या कारण है। तब ज्योतिषियों ने विचार करने के बाद बोला कि हे राजन, आपने मच्छिंद्रनाथ जी के शिष्यों पर अत्याचार किया है, इसलिए मच्छिंद्रनाथ जी के प्रथम शिष्य और बड़े प्रतापी गुरु गोरखनाथ जी यहाँ आकर भोगमती गंगा के तट पर अपना आसन लगाकर बैठ गए हैं। वह जब तक अपने आसन पर बैठे रहेंगे तब तक यहाँ वर्षा नहीं होगी। ज्योतिषियों की यह बात सुनकर राजा ने उनसे गोरखनाथ जी को आसन से उठाने का उपाय पूछा। तो उन्होंने यह कहा कि हे राजन, आप मच्छिंद्रनाथ जी की मूर्ति को रथ में बैठाकर बाजे गाजे के साथ सम्मान सहित उनकी रथ यात्रा निकाले। वह रथ यात्रा जब गोरखनाथ जी के पास से होकर निकलेगी, उस समय गोरखनाथ जी अपने गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए आसन से उठ जाएंगे और राज्य में पानी बरसने लगेगा। तब राजा ने तुरंत ज्योतिषियों की यह सलाह मान ली और बताए अनुसार मूर्ति को रथ में बैठाकर यात्रा निकाली। और जिस समय रथ यात्रा निकल रही थी, उसी समय गोरखनाथ जी ने तुरंत उठकर मूर्ति को प्रणाम किया और आसन से उठ गए। जैसे ही गोरखनाथ जी अपने आसन से उठे, वैसे ही नेपाल में पानी बरसने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा महेंद्र देव गोरखनाथ जी के चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा याचना करने लगे और यह विश्वास दिलाया कि भविष्य में मच्छिंद्रनाथ जी के शिष्यों पर कोई अत्याचार नहीं करेंगे। यह सुनकर गोरखनाथ जी वहां से चले गए
और कुछ दूर जाकर एक पर्वतीय स्थल में निवास करते हुए अपने उस नए शिष्य को योग दीक्षा देने लगे। गोरखनाथ जी को अपने शिष्य को योग दीक्षा देते हुए 14 साल बीत गए। इसी बीच वहीं के पास के स्थान की एक वृद्धा स्त्री और उसका बसंत नाम का एक पुत्र गोरखनाथ जी के पास आकर रहने लगे और उनकी खूब सेवा करने लगे थे। नेपाल के राजा महेंद्र देव ने गोरखनाथ जी को यह विश्वास दिलाया था कि वह भविष्य में कभी मच्छिंद्रनाथ जी के अनुयायियों पर अत्याचार नहीं करेगा, परंतु वह अपने वचन पर कायम नहीं रहा। कुछ समय बाद उसने फिर से अत्याचार करना शुरू कर दिया। अब जब यह समाचार गुरु गोरखनाथ जी को मिला तो उन्हें राजा महेंद्र देव के इस कार्य पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि अब वह महेंद्र देव को इसकी सजा जरूर देंगे और किसी दूसरे व्यक्ति को नेपाल का राजा बनाएंगे। जब गोरखनाथ जी ने यह सोचा कि महेंद्र देव की कोई संतान नहीं है, तब उनकी दृष्टि अपने सेवक बसंत पर पड़ी और उन्होंने तय किया कि वह अपने सेवक बसंत को ही महेंद्र देव की गद्दी का उत्तराधिकारी बनाएंगे। बसंत ने जब यह सुना तो उसको पहले बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन बाद में गोरखनाथ जी की योग शक्ति पर विश्वास करके उसने बोला कि आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करने के लिए तैयार हूँ। तब गुरु गोरखनाथ जी ने बसंत को यह आज्ञा दी कि वह पास के तालाब से मिट्टी लेकर उस मिट्टी से पुरुष रूप में मूर्तियां बनाना शुरू कर दे। गोरखनाथ जी की यह आज्ञा सुनकर बसंत ने तुरंत तालाब की मिट्टी से धीरे धीरे करके हजारों पुतले तैयार कर दिए। जब गोरखनाथ जी वहां पर आए तो उन्होंने तुरंत अपनी संजीवनी मंत्रों को पढ़कर उन सभी पुतलों में जान भर दी और फिर अपने दिव्यास्त्र के मंत्रों को पढ़कर उन सभी पुतलों को अलग अलग तरह के हथियारों से सुसज्जित कर दिया। इस प्रकार वहां थोड़ी ही देर में हजारों सैनिकों की फौज तैयार हो गई, जो बहुत ही बलवान और बलशाली थे। उसके बाद गोरखनाथ जी ने बसंत के ललाट पर भस्म लगाया और उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया कि तुम युद्ध में अजय बने रहोगे। गोरखनाथ जी के हाथ का स्पर्श होते ही बसंत का शरीर अत्यंत हष्ट पुष्ट हो गया, बलवान और राजकुमार की भांति बन गया। फिर वह एक हाथी पर सवार होकर अपनी बसंत सेना को लेकर राजा महेंद्र देव से युद्ध करने को चल पड़ा। मच्छिंद्रनाथ जी की जय का उद्घोष करते हुए बसंत सेना नेपाल की राजधानी में पहुंच गई और राजा महेंद्र देव इस अचानक आक्रमण से घबरा गए। उसने अपनी सेना को बसंत सेना के युद्ध करने के लिए भेजा, परंतु थोड़ी ही देर में राजा महेंद्र देव की सेना पराजित होकर युद्ध स्थल से भाग खड़ी हुई। इस बीच राजा महेंद्र को जब यह बात पता चली कि उसने गोरखनाथ जी की आज्ञा की अवहेलना करी है और यह परिणाम उसी को भोगना पड़ेगा, तब राजा ने विनम्र होकर गोरखनाथ जी की शरण ली और उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगी। गोरखनाथ जी ने उनसे बोला कि हे राजा, मैंने बसंत को नेपाल का राजा बनाने का वचन दिया है, वह अन्यथा नहीं हो सकता है। यदि तुम अपनी प्राण की रक्षा चाहते हो तो बसंत को अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर लो और अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर लो, अन्यथा और किसी भी उपाय से तुम्हारे प्राण नहीं बच सकेंगे। तब राजा महेंद्र देव ने गोरखनाथ जी की यह बात स्वीकार कर ली और बसंत को अपने दत्तक पुत्र बनाकर राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब बसंत देव नेपाल की राजगद्दी पर बैठ गए। उसने अपने राज्य में मच्छिंद्रनाथ जी की पूजा फिर से आरंभ कर दी। तब गोरखनाथ जी ने उसको यह वरदान दिया कि जब तक तेरे वंशज मच्छिंद्रनाथ जी की पूजा करते रहेंगे तब तक उनका राज्य अचल बना रहेगा। इतना कहकर वहां से वह तीर्थ यात्रा को चल दिए। गोरखनाथ जी के आदेश को बसंत देव ने अच्छी तरह से पालन किया और उसने अपने वंशज का नाम गोरखा वंश रखा। गोरखनाथ जी ने जो सैनिक उत्पन्न किए थे वह सभी गोरखा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार गोरखनाथ जी द्वारा नेपाल राज्य में गोरखा जाति की नींव रखी गई और यह परंपरा अभी तक ज्यों की त्यों चली आ रही है। नेपाल के निवासी अपने को गोरखा कहते हैं और नेपाल के राज्य में मच्छिंद्रनाथ जी की पूजा अभी तक प्रचलित है। वहां प्रतिवर्ष उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। दोस्तों, हमने आपको पहले की वीडियो में बताया है कि कैसे गुरु गोरखनाथ जी ने केदार खंड में तपस्या करी। केदार खंड जिसमें आज का गढ़वाल मंडल है। और अब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि कैसे वह मानस खंड में आए। मानस खंड जिसमें आज का कुमाऊं है और उनकी पूजा पद्धति कैसे कुमाऊं मंडल में पहुंची। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट में गुरु का जयकारा अवश्य लगाइएगा। जय गुरु गोरखनाथ जी की। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पूरा वीडियो देखा है ये गुरु गुरु गोरखनाथ का और उनके चमत्कार की वीडियो से हमें ये पता चला कि किस तरह से गोरखा जाति का उत्पन्न हुआ, गोरखा नाम किस तरह से पड़ा, किस तरह से बसंत को उन्होंने नेपाल का नया राजा नियुक्त किया। उसके बाद बसंत ने अपनी जितनी भी जनरेशन थी उनको गोरखा नाम से लागू किया। वहाँ से फिर गोरखा नाम शुरू हुआ, प्लस जो सैनिक उन्होंने बनाए थे, मिट्टी के पुतले बनाए थे। उसके बाद गुरु गोरखनाथ ने उनमें जान फूंक दी थी, उनको भी गोरखा सैनिक के नाम से वो जाने गए। फिर उन्हीं सैनिकों ने मिलके राजा के, नेपाल के उस राजा पर हमला किया। उन्होंने नेपाल की जनता पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए थे। तो फिर दोबारा से वो गोरखनाथ जी के पास गया, कृपा शासना मांगी। देन फिर उन्होंने बताया कि आप इसको अपना पुत्र बना लीजिए, फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर आपको अपनी जान प्यारी है, वरना आपको अपनी जान तो देनी ही पड़ेगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, बाद में जो विश्वास नहीं करता, बिलीव नहीं करता। अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था? ये जो स्टोरी बताई गई है क्या सच में सच स्टोरी है, एकदम ट्रू स्टोरी है? क्योंकि 3 साल तक नेपाल में बारिश नहीं हुई थी। जब गुरु गोरखनाथ ने प्रण लिया था कि अच्छा ये अपने लोगों पर अत्याचार करता है, जुल्म करता है, तो उन्होंने प्रण लिया कि जब तक मैं यहाँ बैठा रहूँगा तब तक नेपाल में बारिश नहीं होगी। और उस बारिश ना होने के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा त्राही हो गई। उसके बाद उनके जो राजा थे नेपाल के, उनके जो ऋषि मुनि ने उनको बताया कि आप रथ यात्रा निकालिए उनके गुरु जी की, वो खड़े होकर प्रणाम जरूर करेंगे। तो जब वो खड़े हुए, उन्होंने वैसा ही किया जैसा कि हम लोगों ने वीडियो देखी, सेम चीज़ उन्होंने की। उन्होंने उनके गुरु की रथ यात्रा निकाली, जब उनके पास से हो गए तो खड़े हो गए और उनको प्रणाम किया। तुरंत बारिश होने लगी, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। ये देख के राजा एकदम चौंक गया और फिर उनके चरणों में गिर गया। बट वो माना नहीं, फिर से उसने सेम मिस्टेक करी। फिर उन्होंने फिर सेम बसंत को राजा बनाने की इच्छा वहाँ से उनके मन में आई कि कोई ऐसा राजा होना चाहिए जो वहाँ की जनता को समझे। फिर तो दोस्तों, ये थी पूरी गोरखा के इजाद की कहानी। बाकी आप लोगों को लगता है कि इसके पीछे कोई और कहानी है, कोई और राज है कि गोरखा नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर से रिलेटेड कोई और वीडियो हो उसका लिंक भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मुझे दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लगता है कि ये वीडियो सच है तो वो भी मुझे कमेंट में बताइए। अगर लगता है कि नहीं इसके अंदर कुछ ऊपर नीचे किया गया है या पूरी ही वीडियो फेक है, तो आप मुझे किसी असली वीडियो या सच्ची वीडियो जो आपको लगती है उसका लिंक मुझे कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टा पे मुझे दे सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी अपने रिएक्शन बनाऊंगा और आप लोग तक शेयर करूंगा। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इस तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों लास्ट में बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार यहीं बरकरार रखिए और मुझे यहीं सपोर्ट करते रहिए, जैसे कि मैं चाहती हूँ और ढेर सारी वीडियोस लेके आऊँ और आप लोग शेयर करूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इस तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।